नमस्कार बच्चों, बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 5.2 के। अब क्वेश्चन नंबर 12 हम जो आज करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी दे रखी हैं आपको, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनकी जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस भी कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए 1000 टर्म? आपको ये बताना है कि उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है। अब बेटा पहली बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। उसने बोला कि टू एपीज है द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, अलग अलग हैं, सिर्फ उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है। और इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो उनकी फर्स्ट टर्म नेचुरल है क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। तो सोल्यूशन में आते हैं हम। लेट ए को मैं फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, लेट ए एंड कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या था? सेम था। मैंने ये बोला कि लेट ए एंड ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज। जो आपको दो एपीज दे रखी हैं, मैंने उनका क्या किया? दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग कर दी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म के बारे में बात नहीं की थी और कॉमन डिफरेंस के बारे में बात की थी। उसने बोला था कॉमन डिफरेंस के क्या है? सेम है। तो मैंने कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया? सेम मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। अब ये नेचुरल है, इनकी 100th टर्म भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो एक को मान लो, मैं जो पहली एपी है, पहली है, उसको मैं स्मॉल के साथ करता हूँ। A100 माइनस कैपिटल A100 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है उसने? 100। इनके दो एपीज की 100th टर्म का डिफरेंस भी कितना दे रखा है उसने? 100 दे रखा है। अब यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। टर्म निकालने का फार्मूला आपको पता है, A + 99D आएगा। जो आपका D का मल्टीपल होगा वो इस टर्म से क्या होगा? एक कम होगा। तो विद इन ब्रैकेट्स लिखना है A + 99D माइनस कैपिटल ए, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या थी इसकी? कैपिटल ए लिया मैंने सेकंड एपी की, प्लस 99D। डी आपका वही आएगा बेटा, स्मॉल आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या था? सेम था। इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 100 आ गया। जो कंडीशन थी बेटा मैंने उसी का यूज़ किया है। अब ब्रैकेट को हटा दो। A + 99D माइनस का कैपिटल ए माइनस का क्या आ गया? 99D इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 100 आ गया। अब देखो 99D के साथ 99D खत्म हो गया। आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? A माइनस कैपिटल A इक्वल टू क्या आ गया? 100 आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ नंबर 1। अब देखो, अब हुआ क्या यहाँ पर? जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो दोनों की जो फर्स्ट टर्म थी उनका डिफरेंस कितना आ गया? 100 आ गया। पर मुझे क्वेश्चन क्या पूछा उसने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। उसकी जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस क्या है? तो मुझे 1000 टर्म का क्या निकालना बेटा? डिफरेंस निकालना है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से? 1000 टर्म का डिफरेंस निकालने के लिए नाउ क्या करोगे? A1000 माइनस कैपिटल A क्या आएगा? 1000 आएगा। इक्वल टू, यहाँ पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? A + 999D, ठीक है, माइनस क्या आएगा? क्योंकि सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म आपके पास कैपिटल A थी, कैपिटल A प्लस 999D। बेटा कुछ नहीं किया, मैंने इस टर्म का फार्मूला लगाकर क्या कर दिया? ओपन कर दिया है। अब इस ब्रैकेट को हटाओ, तो जब आप ब्रैकेट को हटाओगे तो A + 99D आएगा, ठीक है, 999D। यहाँ ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे। A - 999D। अब ये देखो 999 कट गया आपका, आपके पास क्या आ गया? A - A। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म को यूज़ करूँ तो A - A किसके बराबर था मेरा? 100 के। ये आ गया मेरे पास 100। इसका मतलब अगर दो एपी की फर्स्ट टर्म अलग अलग होगी और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, तो उनका जो 100 टर्म का डिफरेंस आता है वही किसका आ रहा है? 1000 टर्म का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या था? मेरा आंसर था जी। इसका मतलब इसका जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो भी कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ पर बोला कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स नंबर बोला है, तो आपको पता होना चाहिए जो 3 डिजिट्स नंबर है वो मेरी शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से होती है, और उसके बाद कहाँ तक लास्ट मेरा क्या होता है, 999 तक। ठीक है, तो बेटा ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको इसलिए ले रहा हूँ कि उसने पूछा कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। आपको ये बताना है कि 3 अंकों वाले कितने नंबर हैं जो साथ के साथ क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। थ्री डिजिट्स नंबर पहले तो आपको सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। 3 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर। आपको बेटा ये पैटर्न लिखना आना चाहिए कि इसको पैटर्न कैसे लिखा जाता है। 7 के साथ बोला है तो 3 डिजिट्स नंबर बोला है, मैं क्या करूँगा, या 100 को डिवाइड करूँगा किसके साथ, 7 के साथ। 7 1 जा 7, तो कितना आया मेरे पास, यहाँ पर 3 आ रहा है, 0 7 4 जा। यहाँ पर जो लास्ट स्टेप आएगा आपका, जब आप लास्ट स्टेप में यहाँ पर देखो 3 डिजिट्स नंबर, मैं पीछे जा नहीं सकता, मुझे आगे जाना है, तो यहाँ पर बड़ा नंबर लेना है। 7 5 जा क्या आ गया 35, तो आपका क्या आया -5 आया। अब 5 इसमें जोड़ दो आप, इसका मतलब पहला नंबर जो होगा जो 7 के साथ डिवाइड होगा वो होगा 105। इसी तरह से आगे आप चलते चलो 105, फिर क्या आएगा 7 7 जुड़ते जाएंगे, 100 क्या आएगा 12 आएगा, फिर क्या आएगा मेरे पास 119, ऐसे चले रहेंगे लाभ। अब मुझे लास्ट वाला नंबर ढूंढना है कि लास्ट नंबर क्या होगा जो 7 के साथ क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आपको पता 3 डिजिट्स नंबर क्या आपके पास 999 है, तो 99 को 7 के साथ डिवाइड करो। 7 1 जा 7 19, 7 2 जा 14 29, 7 4 जा 28, 1 आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना आप लोगों ने, यहाँ पर छोटा नंबर लेना है। 7 2 जा क्या आएगा 14, कितना आएगा आपका, जो रिमाइंडर आया 5 आया, क्योंकि मैं आगे जा नहीं सकता, क्योंकि आगे जाऊंगा तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, मुझे पीछे आना। अब इससे क्या करो आप माइनस कर दो, तो ये नंबर आ जाएगा आपका 994। जब 99 से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 994। अब मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ये ढूंढना है कि कितने नंबर जो हैं वो 7 के साथ क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। टोटल कितने नंबर, कितनी काउंटिंग बन रही है। तो यहाँ पर वही बात है कि ये हियर A इक्वल टू कितना आपके पास 105 है, तो D तो आपको पता है, ये D कितना आ रहा है आपका 7 आएगा ऑलरेडी, क्योंकि मैं साथ साथ जोड़ के ही निकाल रहा था। तो यहाँ पर लेट कैसे करते थे, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आप मैं ऊपर वाली चीज़ भूल जाऊँ तो ये क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई। ये कौन सी टर्म होगी मुझे नहीं पता है, ये कौन सी टर्म है मुझे नहीं पता है। तो हम यहाँ क्या करते थे कि लेट an इक्वल टू क्या मान लेते थे 994। अब an का फार्मूला क्या था टर्म निकालने का, आपके पास था a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 994। अब यहाँ पर बेटा यूज़ करो, a की वैल्यू क्या थी आपके पास 105 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी आपके पास 7 थी, ब्रैकेट्स में लिखना है, इक्वल टू 994 आ गया। अब 105 को ट्रांसपोज करो तो आपका आ गया 7 n-1 इक्वल टू 994 माइनस क्या आ रहा 105। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको माइनस करना है बेटा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 7 n-1 इक्वल टू 994 से 45 ये आ गया आपका 889। तो n-1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 889 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 7। कटिंग करो बेटा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, एक कैरी हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचे 49, ये आ गया। n-1 इक्वल टू क्या आ गया 127। जब कटिंग की तो n-1 क्या आया मेरे पास 127, तो n इक्वल टू क्या आ गया 127 प्लस क्या आ गया 1, n इक्वल टू क्या आ गया 128। इसका मतलब जो 3 डिजिट्स नंबर हैं जो 7 के साथ डिवाइड होते हैं वो टोटल कितने हैं 128। तो बेटा इसको कंक्लूड करना है, देयरफॉर देयर आर टोटल, फिर देयर आर 128 3 डिजिट्स नंबर which are divisible by 7। इनके टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पर 128 3 डिजिट्स नंबर हैं which are divisible by 7। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग खुद ब खुद करोगे, सेम है, उसमें 4 के साथ मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है, तो मल्टीपल ऑफ 4 टू डिजिट जो आपको पर्टिकुलर नंबर दिया और रेंज दिए उसी के बीच में आप लोगों ने 2 डिजिट्स नंबर लेने हैं और सिमिलर वे में उसको क्या करोगे आप सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया हमने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल। अब आपको बताना कि बेटा ये 2 APs दे रखी है, एक आपको 63, 65, 67 है, दूसरी है 3, 10, 17। अब आपको ये बताना है कि किस n की वैल्यू के लिए ये दोनों AP की टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जैसे मान लो n इक्वल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लो n इक्वल टू आपका 4 आता है, जो 4th टर्म इसकी होगी वही क्या होगी, इसकी होगी, दोनों AP की क्या है, सेम टर्म आए। अब आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है कि किस जगह पर जाकर दोनों AP की टर्म्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो बेटा यहाँ पर देखो बेस्ट वे क्या है, अगर मेरा सजेशन मानोगे तो मैं आपको राय करूँगा इन दोनों को अलग अलग करो, इसको अलग करो, इसको क्या करो, अलग करो। अब मुझे तो टर्म पता नहीं है कौन सी इक्वल है, मैंने कल भी आपको बोला था कि हम तुक्का नहीं मार सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम मान लेंगे कि दोनों टर्म, दोनों AP के लिए मान लेते हैं कि उनकी nth टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पहली बात की फॉर फर्स्ट AP, फॉर फर्स्ट AP अलग अलग सॉल्व करते हैं इनको हम, ठीक है। आपको आइडिया मिल गया कि हम क्या मानेंगे कि दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल है। मैं nth टर्म इसकी निकालूंगा और इसकी निकालूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। फॉर फर्स्ट AP, फर्स्ट AP क्या थे आपके पास, 63, 65, 67 ये चली हुई थी आप लोगों की। तो हेयर बेटा ध्यान से करना है, हेयर A इक्वल टू कितना आपका 63 और D इक्वल टू क्या आएगा 65 माइनस क्या आएगा 63 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो A आपको मिल गया, D आपको मिल गया, देयरफॉर AN इक्वल टू क्या फार्मूला था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ पर n टर्म क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सी टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। मैं जनरल वे में माना कि उसकी nth टर्म ही क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर AN का आपका AN आ गया, A की वैल्यू कितनी थी 63 थी, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 2 आई थी। इसको ओपन कर लो, AN इक्वल टू क्या आ गया 63 प्लस का 2n माइनस का 2, इनके AN की वैल्यू आपके पास आई 61 प्लस का 2n। ये आपका एक n टर्म निकल गई। किसकी टर्म निकल गई, ये फर्स्ट AP की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहीं से n टर्म निकालेंगे किसकी, सेकंड AP की, ठीक है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों की nth टर्म ही क्या है, आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर चलते हैं फॉर सेकंड AP। जो दूसरी AP है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, 3, 10, 17 ये आपको दे रखी है। तो हेयर अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाते हैं, यहाँ पर मैंने AN माना था, यहाँ पर क्या कर देते हैं, कैपिटल A कर देते हैं। कैपिटल A को क्या मान लेते हैं हम 3 और कैपिटल D को क्या मान लेते हैं हम 10 माइनस 3, आपको पता है क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पर कैपिटल AN कर देते हैं हम, क्योंकि स्मॉल AN में यूज़ कर चुका हूँ, इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन आपका चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर A की वैल्यू रखो, A की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी थी आपके पास 7 थी। जब आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे 3 प्लस 7n माइनस का क्या आ गया 7 आ गया। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल टू 7n माइनस क्या आ गया 4। ये an की वैल्यू आ गई आपके पास, कैपिटल AN की, ठीक है। अब आपको ये बताना कि दोनों AP की कौन सी टर्म क्या है, इक्वल है। तो मैं यहीं से बेटा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल AN किसके बराबर आ गया, कैपिटल AN के। स्मॉल AN इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कैपिटल AN के। अगर मानना चाहो इसको 1 मान लो, इसको क्या कर लो आप 2 मान लो। तो यहाँ पर देखो स्मॉल AN क्या था आपके पास 61 प्लस का 2n, ठीक है, इक्वल टू दूसरी तरफ क्या था आपका 7n माइनस का क्या था 4। ये आपका आ गया। मैंने ये माना था कि दोनों की nth टर्म क्या है, आपस में इक्वल है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, n वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो, तो 2n को उधर लेकर चले जाते हैं, 7n माइनस का 2n इक्वल टू 61 प्लस क्या आ गया 4 आ गया। ये आ गया 5n इक्वल टू कितना आ गया 65
तो n इक्वल टू क्या आ गया 65 डिवाइडेड बाई 5, कटिंग करोगे तो क्या आएगा 13, n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 13, n इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 13 आ रहा है। देयरफॉर अब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इसका मतलब दोनों AP की जो 13th टर्म होगी वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। देयरफॉर 13th टर्म ऑफ both the APs are equal। जो 13th टर्म थी वो दोनों AP की क्या होगी इक्वल होगी। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से करना है कि आपको पहले गिवन AP थी उसकी पहले पहली की nth टर्म निकाल लो, फिर दूसरी की निकाल लो, फिर दोनों को क्या करो आपस में कंपेयर कर दो, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सी टर्म इक्वल होगी, तो मैंने जनरली क्या माना कि उनकी nth टर्म क्या है इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपको, डिटरमिन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो बेटा, डिटरमिन द AP whose थर्ड टर्म, तो गिवन आ जाएगा आपके पास, गिवन में आपके पास क्या आएगा थर्ड टर्म को A3 के साथ लिखेंगे, A3 का मतलब कितना आ गया 16 आ गया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो क्या आएगा आपके पास A3 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 2D इक्वल टू किसके बराबर आ गया 16 के, ये आपका क्या आ गया 1 आ गया। ये आप लोगों को पता है बेटा ये चीज़ कैसे लिखी जाती है, ऑलरेडी हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस बारे में। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या गिवन थी आपको आल्सो, और क्या गिवन था आपको, उसने बोला था कि 7th टर्म एक्सीड द भाई A7 इक्वल टू एक्सीड कर रही है किससे 5th टर्म से, कितना एक्सीड कर रही है 12 प्लस क्या आ जाएगा 12। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो आप, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो A7 को लिखेंगे A प्लस 6D, क्या लिखेंगे हम A प्लस 6D, A5 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 4D इक्वल टू प्लस का क्या आ गया 12, A आपका कैंसिल हो गया, D वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो 6D माइनस का 4D प्लस इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। तो यहाँ 2D इक्वल टू कितना आ गया 12, इनके D की वैल्यू कितनी आई आपके पास 6 आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछा था डिटरमिन द AP, आपको AP बतानी थी, AP के बारे में बताना था। तो आपको पता है कि AP कैसे लिखी जाती है, A प्लस D, फिर क्या आता है A प्लस 2D, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, इनके जैसे फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे नेक्स्ट मिलेगी, फिर इसमें D जोड़ देंगे अगली मिल जाएगी, फिर इसमें D जोड़ेंगे हमें नेक्स्ट मिलती जाएगी। तो इसका मतलब AP निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत थी, तो D तो मेरा निकल गया। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 1। जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको मैं 1 में पुट करूँगा, देखो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, जब मैं इसको 1 में पुट करूँगा तो क्या मिला आपको, यहाँ से A का A आ गया, ठीक है, प्लस 2 का 2 आ गया, D की वैल्यू देखो कितनी निकाली आपने अभी 6 निकाली, इक्वल टू किसके बराबर है 16 के, फर्स्ट टर्म में पुट किया, पुट इन 1 लिखा हम लोगों ने, A प्लस कितना आ गया 12 इक्वल टू क्या आ गया 16, A इक्वल टू 16 माइनस का 12, A इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ये मेरे पास मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल गई और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, A मेरा 4 आ रहा है और D मेरा कितना आ रहा था 6 आ रहा था। अब आपको क्या करना है यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड AP, तो AP आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म तो आपको पता है एज इट इज लिखी जाती है। अगर डेफिनेशन को भी आप देखोगे बोला कि वहाँ पर भी बोला जाता है कि आपको जो प्रोसीडिंग टर्म है उसमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस क्या करना है, पर्टिकुलर नंबर क्या करना है ऐड करना है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपके 4 आ गई, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 4 प्लस 6, ठीक है, उससे आगे क्या आएगा आपके पास, या ऐसे लिख लो रिक्वायर्ड AP आपकी क्या बनेगी बेटा, यहाँ पर आपको पता है रिक्वायर्ड AP मैंने आपको लिख के बताया A प्लस D A प्लस 2D, तो आप सीधा लिख सकते हैं अब एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, को एक पर्टिकुलर नंबर कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है फर्स्ट नंबर को छोड़कर। तो 4 का 4 आ गया, ये आपका 6 था, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 10 में फिर 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा 16, 16 में फिर 6 जोड़ो तो क्या आएगा 22, ये आपकी क्या आएगी रिक्वायर्ड AP। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने कि फर्स्ट टर्म एज इट इज आती है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या जाता है, हर एक टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं, तो हमें क्या होता है कि नेक्स्ट AP की टर्म में मिलना शुरू हो जाती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फाइंड द 20th टर्म
ऑफ द गिवन एपी, आपको एपी दे रखी है, आपको निकालना क्या है 20th टर्म, इसका मतलब एन भी गिवन है, एन कितना है 20 है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी फ्रॉम द लास्ट से, अब फ्रंट से नहीं निकालनी है, बैक साइड से। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, या तो अगर आप फार्मूला याद कर सकते हो तो फार्मूला याद कर लो, अगर फार्मूला नहीं याद करना है तो दूसरा तरीका बताता हूँ मैं, दोनों यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है। तो ये फार्मूला जो था nth टर्म फ्रॉम लास्ट से इक्वल टू, यहाँ पर था एल आपको बताइए एल क्या मेरे पास लास्ट टर्म है, माइनस n-1 इंटू डी। एन आपका नंबर ऑफ टर्म है, जैसे 20 बोला तो एन की जगह क्या आएगा 20 आएगा। इसको नोट कर लेना बेटा आप लोग कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फार्मूला क्या था मेरे पास, l माइनस n-1 इंटू डी। ये की पॉइंट्स में आपके पास आ जाएगा, तो बी केयरफुल। nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या थी मेरे पास, फार्मूला क्या था l माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी फार्मूले को लेकर हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन एपी देखो आपके पास क्या थी 3, 8, 13 और आपका क्या था 253। अब इसने लास्ट से पूछा था तो फार्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बेटा एल इक्वल टू कितना आपके पास 253 है जो लास्ट टर्म है, और डी क्या आएगा आपके पास, 8 में से 3 जाएंगे, इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। सक्सीडिंग से प्रोसीडिंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एन इक्वल टू क्या दे रखा आपको 20, ये गिवन था, ठीक है। तो देयरफॉर 20th टर्म या nth टर्म फ्रॉम लास्ट, या वी नो दैट कर लेना ऊपर, वी नो दैट, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होती है आपके पास, फार्मूला ये लिखा हुआ है l माइनस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या आएगा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू एल की जगह पे क्या आ जाएगा 253 माइनस एन आपको पता है बेटा कितना था 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू आपने निकाली है कितनी है आपके पास 5 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 253, ठीक है, माइनस 19 आएगा, 19 5 के साथ हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 95। जब आप इसको माइनस करोगे, चेक कर लो इसको, 253 में से 95 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 13 8 158, तो आपका क्या आ गया 158। इसका मतलब अगर मैं उल्टी साइड से काउंटिंग करना शुरू करूं, जो 20th टर्म है वो क्या आएगी मेरे पास 158 आएगी। पर ये बेटा क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको ये क्या होगा फार्मूला याद होगा। अब इसका दूसरा तरीका है पार्टिकुलर क्या करने का, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, आप क्या करो, जो आपको एपी दी गई है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, क्योंकि आपको 20th टर्म कहाँ से निकालनी थी, लास्ट से निकालनी थी, उसी को क्या करो आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो थोड़ा सा इसको भी कर देता हूं। और दूसरा तरीका क्या था आपके पास, सेकंड मेथड, गिवन एपी, पहले तो वो ही लिख लो। गिवन एपी क्या थी आपका 3, 8, 13 सो ऑन, कोमा क्या आ गया आपके पास 253। रिवर्स ऑर्डर ऑफ गिवन एपी, जब आप इसका रिवर्स ऑर्डर लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा 253, ठीक है, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, 253 में से 5 जाएंगे तो लास्ट यहाँ क्या बचेगा 248। आपका यही चला रहेगा सीक्वेंस, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 3। बेटा इसमें डरना नहीं है 253, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, तो 253 में से 5 जाएगा तो इसके पीछे वाली टर्म मुझे मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको रिवर्स करने का जरूरत नहीं है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 253 आ गया, ए इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर 253 बना। और देखो डी इक्वल टू क्या बनेगा 248 में से 253 माइनस होगा 248 माइनस क्या आ गया 253, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पर -5। और एन आपको दे रखा है, एन कितना था 20, ये आपको गिवन था, एन इक्वल टू 20 क्या था गिवन था। देयरफॉर अब आप कर सकते हो 20th टर्म, अब आप सीधा निकाल सकते हो A20 का फार्मूला लगा दो, क्या था A प्लस क्या आना था 99D, A प्लस 99D। वी नो दैट, ये आपको पता है कैसे लिखा जाता है,
ठीक है। तो A20 इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस 99D। ए की वैल्यू रखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी थी 253 प्लस 19 का 19 आ गया, माइनस 5 आ गया, 253 माइनस 95। अभी हमने सिंप्लीफाई किया था सेम चीज़ को, तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 158। पर यहाँ पर कंक्लूड करना है जरूर, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू क्या आ गई 158। ठीक है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू क्या आ गई मेरे पास 158। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। एक मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला क्या था L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको कि जो AP है अगर लास्ट से आपको उसकी टर्म निकालनी है तो उसको क्या करो, रिवर्स करके लिख लो। जब आप रिवर्स करके लिखोगे तो जो आप जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं उसी का यूज़ करके आप उसकी लास्ट टर्म को, जो भी टर्म पूछी गई है फ्रॉम लास्ट, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो बेटा, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। आपको दे रखा है चौथी और 8वीं टर्म का सम दे रखा है, कितना दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। अब बेटा फिर वही बात आती है कि पहले तो ये देखो कि पूछा क्या है। उसने पूछा कि आपको AP की 3 टर्में निकालनी है। तो अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो AP की 3 टर्में क्या होंगी, A प्लस D, और क्या होगा मेरे पास A प्लस 2D। ये मेरे पास AP की 3 टर्में होंगी। इसका मतलब AP की टर्में निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, A की और किसकी, D की। अगर A और D मिल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यहीं से करते हैं शुरुआत। सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन में क्या आएगा आपके पास, गिवन में क्या दे रखा है, चौथी टर्म का मतलब A4, और 8वीं टर्म का मतलब क्या, A8 इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है आपका 24। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। A4 प्लस 20 A8 इक्वल टू किसके बराबर 24 के। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3D, और A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D इक्वल टू क्या आ गया 24। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, 2A प्लस 10D इक्वल टू क्या आ गया 24। अब ये देखो यहाँ पर सारे 2 के मल्टीपल है, 2 के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आएगा, A प्लस 5D इक्वल टू क्या आ गया 12। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 बन गई। ठीक है जी। अब सेकंड पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या थी उसकी, ये आपकी फर्स्ट थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, 6th एंड 10th टर्म, इनके A6 प्लस A10 किसके बराबर था 44 के। तो A6 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, A प्लस 5D, और A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D इक्वल टू किसके बराबर 44 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये A आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास देखो क्या आएगा यहाँ पर 2A प्लस क्या आ गया आपके पास 14D इक्वल टू किसके बराबर आ गया 44 के। 2 के साथ डिवाइड कर दो पूरी को, A प्लस 7D इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 22। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बेटा मुझे नहीं लग रहा मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। अब आपको खुद ब खुद पता है कि इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड करोगे, 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को माइनस कर दो, आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर उठाकर रख दो, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, वहाँ से क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड AP फर्स्ट टर्म को लिख के सभी में डी क्या करते जाना, आप लोगों ने ऐड करते जाना है। तो इससे आगे आप लोग खुद ब खुद ही सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि सुब्बा राय स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। क्वेश्चन से क्लियर हो गया आप लोगों को कि 1995 है, 1995 में क्या किया उसने, काम करना शुरू किया। जब स्टार्टिंग सैलरी उसको मिली तो 5000 मिली, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और 200 रुपया उसको हर साल क्या करता है, इंक्रीमेंट लगना शुरू हो जाता है। इनके जैसे 5000 है, आज 5000 पे शुरू किया, नेक्स्ट ईयर उसका क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा। ऐसे 200 रुपया उसका 200 रुपीज़ हर साल क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। अब आपको ये बताना कि उसकी सैलरी किस साल में
किस साल में जो है उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी, 7000 पहुंच जाएगी। तो पहला काम था कि हम यहाँ पर करते हैं, सॉल्व करते हैं कि सॉल्यूशन। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से की उसने, 5000 से। हेयर या गिवन क्या था, ए कितना आपको 5000 है, ऑलरेडी दिया हुआ है। डी कितना है, जो इंक्रीमेंट उसको लग रहा है कितना है, 200 है, ठीक है। और आपको देखो बेटा, अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पर उसके किस नंबर पर जाकर किस साल पर ये 7000 पहुँचेगी। तो पहले तो एन निकालते हैं कि लेट ए एन क्या मान लेते हैं हम, 7000 आपको दे रखा है, 7000 तक मुझे जाना है, 5000 से शुरू होगा 7000 तक जाऊंगा। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 7000 आ गया। ए की वैल्यू रखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी थी, 5000 थी, प्लस एन माइनस 1, एन मुझे पता नहीं है, 1 डी कितना था आपका 200 था, इक्वल टू क्या आ गया 7000 आ गया। अब इसको ट्रांसपोज करो, 200 एन माइनस 1 इक्वल टू 7000 माइनस 5000, ठीक है। जब आप बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखो आपके पास क्या आएगा, 200 एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 7000 माइनस 5000 गया, 2000 बच गया, ठीक है जी। कटिंग हो जाएगी इसकी, कितना बचेगा आपके पास 10 एन माइनस 1 इक्वल टू 10 प्लस 1 एन माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा, तो एन इक्वल टू क्या आएगा 10 प्लस 1, इनके एन इक्वल टू क्या आ गया 11। अब मुझे ये तो पता चल गया बेटा 11 साल लगेंगे उसको कहाँ तक पहुँचने में, 7000 पहुँचने में। पर उसने मुझसे पूछा है कि किस साल, मुझसे पूछा गया है कि किस साल जो उसकी इनकम है वो 7000 पहुंच जाएगी। अब देखो ये तो मेरा निकल गया, मुझे ये पता चल रहा है एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। अब यहाँ पर मुझे मेरा आंसर एन 11 नहीं है, देयरफॉर आप यहाँ को फॉर ईयर के लिए आपको बताना पड़ेगा किस साल में। तो यहाँ पर देखो ईयर के लिए कहाँ से शुरू किया उसने, 1995 से। कहाँ से शुरू किया था उसने, 1995 से, ठीक है। इनके A11 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, A11 की, ठीक है। A आपको मिल गया, ठीक है, और D आपको दिया ऑलरेडी, D कितना आपके पास 200 है। अब यहाँ पर A11 की वैल्यू निकालो, देयरफॉर A11 क्या आएगा आपके पास, A11 इक्वल टू A प्लस क्या होगा 10D, ठीक है। क्योंकि मुझे ये यहाँ से ये पता चला था कि n निकालने से मुझे ये बात पता चल गई कि उसको 11 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो A11 इक्वल टू A की वैल्यू 1995 प्लस 10 का 10 आ गया, D की वैल्यू कितनी थी 200 थी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपकी n की वैल्यू 11 आई थी इन केस ऑफ ईयर्स, ईयर सीक्वेंस क्या बनेगी आपकी 1995, फिर क्या आएगा 1996, फिर क्या आएगा 1997, ऐसे ही क्या करेगी आपकी सीक्वेंस चलती रहेगी। तो यहाँ पर देख लो, और n आपने अभी निकाला, n की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 11 निकाली थी। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आएगा 1995, ठीक है। तो D कितना आएगा 1996, सक्सीडिंग से प्रोसीडिंग को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो D इक्वल टू कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। n आपको दिया हुआ है, n कितना था आपके पास बेटा 11 था, तो A11 निकाल लो। A11 क्या आएगा आपके पास, A 1995 A प्लस 10D, पहले फार्मूला लिख लो, A प्लस 10D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 1995 प्लस 10 का 10 आएगा, D की वैल्यू कितनी थी आपके पास बेटा 1 थी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा बेटा 1995 प्लस क्या आएगा 10 आएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2005। इट मीन्स 2005 में उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी 7,000। देयरफॉर इन ईयर 2005 सुबह राय सैलरी becomes 7,000 rupees
27,000। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा एक्सरसाइज का। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। बेटा पहले वीक में वो ₹5 सेव करती है, यानी कि आपकी ये फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद इंक्रीज करती है 1.75 से, तो इसका मतलब ये आपके क्या हो गया, डी हो गया। इफ़ द nth वीक, अब nth वीक में उसकी सैलरी कितनी हो जाए, उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20.75। आपको n फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का सोल्यूशन। गिवन में देखो ए कितना दे रखा आपको 5 दे रखा बेटा, और डी इक्वल टू कितना 1.75 है। तो हमें क्या, हमें नहीं पता, उसने बोला nth वीक में उसकी इनकम इतनी मतलब सेविंग इतनी हो जाती है nth वीक में। लेट an इक्वल टू 20.75। आपको ये बताना है कि उसको 20.7 रुपीज़ इकट्ठे करने में कितने वीक लगेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करो, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। ए की जगह पे क्या आएगा बेटा 5 आएगा, प्लस n-1, n मुझे पता नहीं है, डी की वैल्यू आपको पता है 1.75 इक्वल टू 20.75। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1.75 n-1 इक्वल टू 20.75, इसको ट्रांसपोज करो बेटा -5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1.75 इंटू n-1 इक्वल टू 15.75, ये आ गया। इनके n-1 इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है, डेसिमल आपका इसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसको कटिंग करोगे तो 25 के साथ 7 5 35 यहाँ 7 आएगा, यहाँ क्या आएगा आपके पास 25 का 6, 25 का 150, 63। कटिंग कर रहे हैं तो ये आ रहा है 7 करके कितना आ गया 9 आ गया। तो n-1 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9 आ गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दो बेटा, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो n इक्वल टू क्या आएगा 9 + 1, n इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब इस रामकली की जो सेविंग है, देयरफॉर इन 10th वीक, ठीक है, हर सेविंग, रामकली की बात हो रही थी, हर सेविंग इज रुपीज़ कितनी हो जाएगी 20.75। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये क्वेश्चंस को आप लोगों ने बड़े ध्यान से करने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।